पावे चौथा चौथा जब टेवे, राहु खुद मंदा होता हो। अगर आपके फोर्थ हाउस के अंदर कोई ग्रह है, ठीक है जी, तो अगर आपके फोर्थ हाउस के अंदर कोई ग्रह है और वो वर्षफल के अंदर फर्स्ट हाउस के अंदर आ गया, ठीक है, तख्त पावे चौथा जब टेवे। तख्त का मतलब हो गया थ्रोन, हमारे चार्ट में थ्रोन है फर्स्ट हाउस। हाँ जी। जब चौथे का प्लेनेट जब उसमें आ जाता है, फर्स्ट हाउस में आ जाता है वर्षफल में, तो उस वर्षफल में जो राहु का इफेक्ट है वो खराब हो जाता है। उस वर्षफल में राहु का इंपैक्ट जो होगा वो मैलेफिक हो जाएगा, ठीक है। ओके। जरूरी नहीं है कि अगर राहु हैं तो वो हर जगह आपको बुरे मतलब वही देंगे, बुरे इफेक्ट ही देंगे, ठीक है ना। अगर लड़ना बुरा होता है तो कहीं ना कहीं लड़ना अच्छा भी होता है ना, कहीं अपने हक को बचाने के लिए भी लड़ना पड़ता है। हाँ जी। ठीक है। यस सर। तो इस तरीके से है। मुट्ठी चंद्र 8-11 बैठे, अकेले चौथे ना मंदा हो। ठीक है, मुट्ठी चंद्र 8-11 बैठे, मतलब कि एक तो ये चीज है कि जब एक मुट्ठी का मतलब होता है कि बंद मुट्ठी के ग्रह 1, 4, 7, 10, ठीक है, उससे अगर चंद्रमा बाहर हो और खाना नंबर 4 खाली हो तो जो चंद्र का जो इफेक्ट है वो अच्छा होगा, नेक प्रभाव होगा, चाहे वो चंद्र 8-11 में ही क्यों ना बैठा हो। 8 में चंद्रमा जो है वो नीच का होता है और 11 में जो चंद्रमा है उसकी पावर 0 होती है। ठीक है जी। जी। कई चीजें क्लियर हो रही हैं एक एक लाइन के अंदर। वो एक लाइन मतलब कहने के लिए है कि चाहे जो चंद्रमा है वो 8वें या 11वें घर में ही बैठा हो, ठीक है, मतलब फोर्थ हाउस अगर खाली है। अब किसी का 8th का चंद्रमा है ना, आप बोलोगे नीच का है, या 11वें चंद्रमा बैठा हुआ है, आप बोलोगे मतलब ये इसका इफेक्ट अच्छा नहीं है। लेकिन आपको ये भी तब देखना है कि सब सेम टाइम जो है फोर्थ हाउस वो खाली है या नहीं है। अगर फोर्थ हाउस खाली है उस टाइम पे तो आप जो है उसका मतलब जो इफेक्ट है उसको आप रेमेडीज दोगे, बलवान कर सकते हो, लेकिन रेमेडीज से एक हद तक असर होता है। ठीक है, हम अगर कोई बीमार है उसको मेडिसिन देके ठीक कर सकते हैं। अगर कोई बीमार है आप उसको मेडिसिन देके रेसलिंग करवा के ओलंपिक्स में फर्स्ट नहीं ना ला सकते। हाँ जी। ये आपको चीज हमेशा समझनी पड़ेगी। ठीक है भाई। यस सर। और अगली वो बात बोलते हैं, अकेला चौथे ना मंदा हो। जब जो केंद्र के खानों में चंद्रमा नहीं है और कोई घर कोई प्लेनेट जो है अकेला बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में, तो वो मंदे इफेक्ट नहीं देगा। लेकिन इसके साथ एक स्टार लगा के लाइन और आपको लिखनी नोट करनी चाहिए, जब तक कि आप अपनी हरकतों से उसको मंदा ना कर लें। ठीक है जी। अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि आपके कर्म ही ऐसे हैं कि आप उसको खराब कर रहे हो, फिर तो उसने बैड इफेक्ट देना ही देना है। लाल किताब में प्रिकॉशंस और रेमेडीज, उन दोनों को करने से आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है। जैसे आपने चंद्रमा 11वें में है, आपने उसका उपाय किया, ठीक है, कि आप 125 पेड़े खोए के बिना उसके बच्चों को बांट दो, ठीक है, या 11 आदमियों की खुराक के बराबर जो दूध है वो लंगर में दे दो या भैरव जी की मूर्ति के आगे चढ़ा दो। ठीक है जी। लेकिन अगर आप अपनी माता के पांव नहीं छू रहे हो, आप अपनी माता समान स्त्री
के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर आप में हम्बलनेस नहीं है, ठीक है, अगर किसी का चंद्रमा खराब होगा ना, उसमें हम्बलनेस नहीं होगी, वो झुकेगा नहीं। आप देखोगे वो ना, मतलब कई होते हैं ना ऐसे दूर से बस ऐसे ही कर देते हैं, उनको पाँव छूने में बड़ी वो महसूस होती है, ठीक है, या कई अड़ियल हो जाते हैं, वो बात नहीं मानेंगे दूसरे की। ये सबसे बड़ी निशानी है कि चंद्रमा खराब है। जिसका चंद्रमा अच्छा होगा वो हम्बल बड़ा होता है। उसके बारे में बोला गया है कि ऐसा इंसान जो होता है वो अपनी बात, सबकी बात सुनता सुनता अपनी बात साथ में कह के सबसे अपनी बात मनवा लेता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी निशानी है चंद्रमा अच्छा होने की, मजबूत होने की। उच्च के चंद्रमा का ये फायदा है। ठीक है जी। एक चीज और बताता हूं, आप लोग मोती पहनते हो, आपने आम तौर पे ये चीज कई बार सुनी होगी कि हमने तो ये मोती पहना था, कोई असर नहीं हुआ, इसका तो गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। सुना है ना? जी सर। ठीक है भाई। लेकिन मोती, लोगों को यही नहीं पता है कि मोती तीन, कम से कम तीन, मतलब ऐसे तो कई आजकल कलर्स में आने लगे। मोती जो बेसिकली तीन कलर में है, जो हम व्हाइट वाला मोती पहन लेते हैं ना, वो तो बच्चों को पहनाते हैं। जी। वो आपने पहना या ना पहना एक बराबर। ओके। ठीक है। दो, एक जो सी पर्ल होता है ना, समुद्री मोती होता है, ठीक है, वो थोड़ा कॉस्टली भी होता है, मतलब आपको 10,000 से लेके मतलब लाखों तक कहीं भी मिल सकता है वो रेंज। वो आप मोती देखोगे ना, पिंकिश टोन का होगा। और एक मोती होगा उसमें येलोइश टोन होगी, मतलब वाइट है लेकिन वो थोड़ी सी आभा होती है ना उसकी, हल्की सी टोन पिंकिश या येलोइश होती है। जो पिंकिश वाला मोती होता है ना, उसकी ये खासियत होती है कि जो अगर किसी को सूट कर रहा है अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से, वो मोती अगर कोई पहनता है ना, तो अगर ऑफिस में लोग उसकी बातों से एग्री नहीं हो रहे हैं या कहीं एग्री नहीं हो रहे हैं, तो आमतौर पे लोग ना उसकी बातों से एग्री हो जाते हैं। उसका ये इफेक्ट आता है। वो इसलिए पहनाया जाता है। और जो येलो स्टोन का मोती है, अगर किसी को मोती सूट कर रहा है बर्थ चार्ट के हिसाब से, अगर किसी को हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां उसको बहुत कंसंट्रेशन से बहुत सारी मतलब स्टडी करना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसमें सफलता चाहिए, तो उसके लिए वो मोती पहनाया जाता है। ये आपको किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर नोबडी इज गोइंग टू टेल। ठीक है जी। जी सर। फिर उसके बोलता है, चार समंदर नौ नाभि, मुर्दा कोई नहीं रखता हो। चार समंदर नौ नाभि, इस लाइन का मतलब मैं आपसे जानना चाहूंगा। चार समंदर नौ नाभि। नाभि किसको बोलते हैं? अभी हमारी बात हो रही थी, जो पेट का जो हम, और नाभि को कौन सा हाउस बोलते हैं हम? 9th हाउस। अभी बात हो रही थी 4th हाउस। सॉरी 4th हाउस। ठीक है, पिछले पिछले उसमें भी बात हुई है 4th हाउस। अगर 9th का हाउस, 9th का जो प्लेनेट है, सॉरी हाउस नहीं, प्लेनेट है जो, वो 4th हाउस में बैठा है, ठीक है, चार समंदर। अब समंदर क्या है? आपके बर्थ, आपके जो चार्ट में समंदर किसको गिनते हैं? वो गिनते हैं आपके 8th हाउस को। ओके। ठीक है, मतलब 4th का प्लेनेट 8th हाउस में हो और 9th का प्लेनेट जाके बैठा हो 4th के अंदर, तो ऐसे घर में लॉन्जी, मतलब ऐसा जो जातक होगा उसके घर में लॉन्जिविटी अच्छी होगी, हेल्थ आमतौर पे अच्छी होगी लोगों की। ठीक है, मतलब कोई बेमौत नहीं होता जैसे, मतलब मुर्दा कोई नहीं रखता। दूसरा, जो फीटस है, मतलब जो वॉर्म के अंदर बच्चा है, ऐसी मिसहैपनिंग्स नहीं होंगी उस घर के अंदर।
ठीक है Okay. जी। फिर वो बोलता है तीनों मित्र ग्रह नर शरण माता की, ठीक है, पेट अंदर कुल पलता हो। मीन्स कि अगर मंगल, नर ग्रह कौन से हैं, देखिए जब हम इन चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, हमारे पीछे के टॉपिक्स भी थोड़े थोड़े रिवाइज होते जा रहे हैं। ठीक है ना। नर ग्रह कौन से हैं, मंगल, बृहस्पति, सूर्य। अगर इनमें से कोई फोर्थ हाउस के अंदर है, मतलब शरण माता की, ठीक है, पेट अंदर कुल पलता, तो राहु केतु अगर फोर्थ हाउस को मैलेफिक इन्फ्लुएंस में भी ले रहे हैं, अगर बहुत एडवर्स कंडीशंस भी हैं, तो भी जो गर्भ के अंदर बच्चा है वो खराब नहीं होता। ओके। ठीक है जी। ऐसा है जी, ठीक है बोलिए। सर। ऐसा जो है, मैंने खुद, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके। ठीक है। माय वाइफ मार्स इज इन फोर्थ हाउस, ठीक है, और जो मतलब कैरिंग पीरियड था वो बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक था। ठीक है ना। मतलब हमें कुछ नहीं पता था कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मतलब इतना उस टाइम पे वो हो रहे थे, ऐसी स्थितियां थी। लेकिन एट द एंड चाइल्ड सर्वाइव इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स। ठीक है जी। हाँ जी। जी सर। ये स्लाइडों में यही चीजें हैं। ये हमारे फोर्थ हाउस का जो है, और ये एक चीज लाइन है इसमें ये रहेगी एक्सप्लेन करनी। ठीक है, 4, 6, 28, आप इनको देखोगे ना तो ये वही एज के ईयर्स हैं जब आपका फोर्थ हाउस एक्टिव होता है। ओके। ठीक है।